जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं लेक्चर नंबर 1 डिफरेंशिएशन का। आज फर्स्ट लेक्चर है और उम्मीद है कि आप लोग पीछे के वीडियो देख चुके होंगे। मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट है ना, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए समझते हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। इसको हिंदी में बोलते हैं अवकलन। क्या बोलते हैं? अवकलन, ठीक है ना। हम लोग 12th में ऐसे दोनों मीडियम पढ़ेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों। मैथ में लैंग्वेज से कोई मैटर नहीं होना चाहिए, बस समझिए कि किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से समझना है और उसके बाद घर पर प्रैक्टिस करना है ना। चलिए समझते हैं। अब देखिए, पहले समझते हैं डिफरेंशिएशन होता क्या है। क्या होता है डिफरेंशिएशन, बात समझे ना। चलिए, डिफरेंशिएशन कैन बी डिफाइंड, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, कोई फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे हम वह इंडिपेंडेंट रहेगा, वो किसी पर डिपेंड नहीं रहेगा। मतलब जैसे समझिए, अगर हम यहाँ बोल देंगे कि अगर y बराबर साइन थीटा है, ठीक है ना, तो अगर यहाँ पर हम निकालेंगे, ऊपर क्या है, dy है और नीचे कितना डी थीटा, मतलब ये जो थीटा है ना वो किसी पर डिपेंड नहीं रहेगा, किसी पर डिपेंड नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि डिफरेंशिएशन कैन बी डिफाइंड, मतलब डिफरेंशिएशन को डिफाइन कर सकते हैं। ए डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, कोई फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब यह स्वतंत्र है। क्या है? जो थीटा है ना वो स्वतंत्र है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड नहीं करेगा इसका मतलब इंडिपेंडेंट, है ना। अब देखिए, इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम बहुत तरीका से डिफाइन करते हैं। आगे चल के आप पढ़िएगा, इंजीनियरिंग कीजिएगा या अलग अलग तरीके, मतलब अलग अलग ग्रेजुएशन का डिग्री कीजिएगा तो वहाँ पर अलग अलग इसका मिलेगा, है ना। अभी तक आप जितना जरूरी है डिफरेंशिएशन का कि हमको किस किस चीज से डिनोट करते हैं वो सब यहाँ पर आप लोग को बता दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, इट इज डिनोटेड बाय dy by dx, है ना। dy by dx जितना भी हम लोग 12th में पढ़ेंगे वो dy by dx का उपयोग करेंगे। फिर आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे यूलर नोटेशन, मतलब यूलर में जो यूज होगा वो dy और d fx के रूप में होगा। और यहाँ पर लॉन्ग, देखिए यहाँ पर लॉन्ग रेंज नोटेशन में क्या होता है, f डैश x होता है, ठीक है ना। मतलब अगर यहाँ पे एफ एक्स में दिया हुआ होगा, अगर इसको हमको डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पर एफ डैश लग जाएगा। क्या लगेगा? एफ डैश। तो अगर एफ डैश लग रहा है, डैश लग रहा है, समझिएगा कि एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अगर 2 बार लगेगा तो 2 बार डिफरेंशिएशन, अगर 3 बार लगेगा तो 3 बार डिफरेंशिएशन, ठीक ना। वो हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। अब समझिए, अब इसका मेन डिफरेंशिएशन का कुछ रूल है। क्या है? रूल है। अब ये रूल को बस अभी आप देख लीजिए कि क्या क्या रूल होता है और इस पर हम एक एक करके क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। पहले फॉर्मूला देख लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। पहले समझिए कि रूल क्या होता है। पहला रूल क्या है कि सम ऑफ डिफरेंस, मतलब जोड़ और घटाव। अगर मान लीजिए कि जोड़ और घटाव का डिफरेंशिएशन करना होगा तो किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए दे दिया यहाँ पर एफ एक्स बराबर ई एक्स, मान लीजिए ई एक्स कुछ रहेगा प्लस माइनस वी एक्स, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करना है, ये आपस में जोड़ के रूप में है, क्या है, जोड़ या घटाव के रूप में रहेगा। तो जब जोड़ और घटाव के रूप में रहेगा तो क्या करना है कि इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स हो गया। जब ई एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो यू डैश एक्स हो गया। प्लस रहेगा तो प्लस रहेगा, माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा, ठीक है ना। और वी एक्स है तो वी एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे समझिए, जैसे एग्जाम्पल एक लेते हैं, यहाँ पर दे दिया आपको कि एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3x स्क्वायर। ओके, अब समझिए, बस आप लोग का अभी आप लोग क्लियर नहीं होगा क्योंकि अभी तक हम फॉर्मूला आप लोग ने बता चुके हैं, लेकिन फिर भी समझिएगा, अगर हम इस जोड़ में रहेगा तो इसको हम निकालेंगे तो f डैश x हो गया बराबर x का डिफरेंस 1 होता है तो 2 हो गया, ये प्लस ये 3 हो गया आगे, और x स्क्वायर का निकालेंगे तो 2x होता है। कितना होता है? 2x। तो जब इसको निकाले हैं तो 2 प्लस 3 दूना कितना हो गया? 6x। कहना का मतलब यही है कि अगर यहाँ बीच में प्लस लेंगे तो बीच में प्लस ही रहेगा, अगर बीच में माइनस लेते तो यहाँ भी माइनस यहाँ माइनस रहता। लेकिन बात समझिए, अगर जोड़ घटाव रहेगा तो पहला जो यहाँ पर दिया है उसका डिफरेंस कर लेंगे, फिर इसका यहाँ कर लेंगे, है ना। इस प्रकार से सोल्व करेंगे। अब दूसरा आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब गुना। अगर दो फंक्शन गुना में रहेगा, यहाँ पर दो फंक्शन जोड़ में था तो डिफरेंस इस तरह से करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर दो फंक्शन को गुना में रहेगा तब कैसे कीजिएगा? तो जब दो फंक्शन गुना में रहेगा तो सबसे आसान तरीका है, देखिए, एगो फंक्शन यू एक्स हो गया और एगो हो गया वी एक्स। अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर इसका डिफरेंशिएट करना होगा तो पहले इसका डिफरेंशिएट कर लिए तो एफ डैश एक्स हो गया, ठीक है ना। डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन,
अगर मान लीजिए कि ऐसा रहता है, ऐसे डबल डबल रहता है तो 2 बार डिफरेंशिएशन, अगर मान लीजिए कि 3 बार रहता है इस तरह से तो 3 बार डिफरेंशिएशन, ठीक ना। तो इसी तरह के हम समझेंगे, जितना डिफरेंशिएशन रहेगा उतना डैश रहेगा, ठीक ना। अब यहाँ देख रहे हैं आप लोग कि जब इन दोनों का हम डिफरेंशियल निकाल रहे हैं तो इसको किए तो एफ डैश हो गया। अगर दो फंक्शन गुना में रहेगा तो पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा को रखेंगे बगल में, प्लस पहला को फिर बगल में रखेंगे दूसरा का डिफरेंशिएशन, मतलब हम दोनों के यहाँ मौका दे रहे हैं। एक बार फर्स्ट वाला का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, दूसरा को रख रहे हैं, प्लस पहला को रख रहे हैं, दूसरा का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। मतलब समझिए, अगर एक माँ का 2 बाल बच्चा है तो 2 बच्चा को अगर नहाना है साथ में तो क्या करेगा, एक बच्चा को पहले नहा लेगा और दूसरा को बगल में रखेगा। जैसे दूसरा के समझिए से, जैसे दूसरा को नहाएगा तो फिर पहलका को बगल में रखेगा। मतलब समझिए, अगर एक ई फर्स्ट बच्चा है, अभी सेकंड बच्चा है, तो पहला बच्चा को क्या करेगा, स्नान कराएगा। स्नान करने का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, ठीक ना। फिर दूसरा को उठा के रख देगा, प्लस इस दूसरा को रख दिए। फिर क्या किए, जब पहला का स्नान करवा दिए तो पहला को फिर से जैसे था वैसे रख देंगे, इनटू अब दूसरा को रखे थे, अब दूसरा के बारे होगा तो अब दूसरा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। मतलब समझिए, अगर जब 2 फंक्शन गुना में रहेगा तो पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा का गुना में, प्लस इनटू मतलब गुना हो गया, ठीक ना, प्लस फिर क्या होगा, पहला को गुना में और दूसरा को डिफरेंशिएशन। मतलब यहाँ पर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो रहा है और यहाँ पर सेकेंड के, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि अगर 2 फंक्शन भाग में रहेगा, एक ऊपर एक नीचे, तब क्या करेंगे, तो यहाँ और आसान है, जो नियम इसमें है वही नियम यहाँ लगाना है। जो नियम इसमें है वही नियम यहाँ लगाना है। आपको पता है कि अगर कोई भाग देने के लिए करे, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आपस में कटौती करेगा। जैसे समझिए, अगर 2 से हम भाग देंगे 4 में तो कितना हो गया, 2 दूना का 4, कट गया, कितना बच गया 2, है ना। 4 से कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन अगर 2 से हम 4 में गुना करने के लिए कहेंगे तो 8 हो जाएगा। मतलब गुना में हमेशा बढ़ता है, क्या होता है, गुना में हमेशा बढ़ता है, लेकिन भाग में हमेशा घटता है। तो जब घटता है तो देख रहे हैं कि जब गुना किए तो बीच में प्लस किए, क्यों, क्योंकि हमको 8 हो गया। और जब हम भाग देंगे तो इसका मतलब हमेशा कटेगा, क्या होगा, कटेगा, घटेगा, ठीक ना। तो घटेगा, इसलिए यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस कर देंगे। बस जो चेंज जो यहाँ पर था वही यहाँ पर रख दीजिए ऊपर में, ठीक है ना। पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा गुना में प्लस था तो माइनस कर दीजिए, फिर पहला को रखेंगे दूसरा का डिफरेंशिएशन। अब बटा में क्या करना, बटा में जो नीचे रहेगा, नीचे ना, उसको 2 बार स्क्वायर कर देंगे। डिफरेंशिएशन नहीं करना है, 2 बार इसको स्क्वायर कर देंगे। अगर साइन रहता है तो साइन स्क्वायर, अगर कॉस रहता है तो कॉस स्क्वायर। हम लोग एक एक करके समझेंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, ठीक ना। अब देखिए, ये आपको हो गया चेन रूल। क्या हो गया, चेन रूल। अगर मान लीजिए कि आपको दे देगा यू और वी के रूप में, जैसे समझिएगा, आपको अलग अलग दे देगा, यू दे दिया है ना, यहाँ पे यू दे दिया, वी दे दिया, इस प्रकार से। तो हमको निकालना होगा डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के क्या करेंगे, जो ऊपर में है ऊपर रखेंगे और जो नीचे है वो लास्ट में रखेंगे, और बीच में जो जो फंक्शन यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा। इसलिए ए आपस में कट जाता था और डी वाई बटा डी एक्स होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। इसको बोलते हैं चेन रूल बोलते हैं, है ना। अभी आप लोग को उतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन अभी आप लोग को फॉर्मूला से हम जब बनाएंगे तब आपको अच्छा से और क्लियर होगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये आपको 4 फार्मूला दे दिए। पहला फार्मूला दे दिया कि जब दो फंक्शन जोड़ घटाव में रहेगा तो इस प्रकार से करना है। दूसरा, जब 2 फंक्शन गुना में रहेगा तो इस प्रकार से करना है। जब 2 फंक्शन भाग में रहेगा तो इस प्रकार से करना है। जब 2 फंक्शन यहाँ पर चेन रूल में रहेगा तो किस प्रकार से करना है। अब हम लोग चलते हैं, समझते हैं कि इसमें फॉर्मूला कितना होता है, ठीक ना। तो यहाँ तब लिख लीजिए। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन के फार्मूला। इतना फार्मूला को फिलहाल आप याद रखिएगा, इसके बाद कुछ और थोड़ा बड़ा फार्मूला आएगा, ठीक ना, वो आगे पढ़ेंगे तब, ठीक ना। लेकिन फिलहाल अगर आप 10 फार्मूला याद रख लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप कम से कम 20 से 25 नंबर आप बना सकते हैं। तो यह लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जितना भी डिफरेंशिएशन लेक्चर आएगा आप एक एक करके अच्छे से नॉलेज के साथ पढ़िएगा। ये नहीं कि आप एक लेक्चर देखें और आगे छोड़ दीजिएगा, तो जब छोड़िएगा तभी आपको भी मैथ छोड़ देगा। तो देख लीजिएगा आप, ठीक ना। अब समझिए, यहाँ पर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है।
पहला फॉर्मूला क्या है कि अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के पर n के, मतलब x के पर कुछ भी रहेगा पावर, कुछ भी x के पर n रहेगा और नीचे x के रिस्पेक्ट में जो यहाँ पर रहेगा वही यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। तब फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू ए के n इंटू एक्स के पर n माइनस वन। मतलब समझिएगा, अगर x के पर n है तो x के पावर n की जगह पे ले लेंगे हम 2 ले लेंगे, कितना लेंगे 2। अगर हम इसको निकालेंगे डिफरेंशिएशन, क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तब क्या करेंगे समझिए ध्यान से। कह रहा है कि अगर x के पर n का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो पावर है ना, पावर वो आगे आ जाएगा, आगे मतलब जो पावर 2 है ना तो 2 आगे आ जाएगा, इनटू मतलब गुना। अब x है तो x था तो x ले लिए। अब कह रहा है कि जितना n था ना उसमें से एक कम कर देना है, मतलब यहाँ पे 2 था तो 2 में से एक कम कर देंगे, तो कितना बच गया 2x, 2 इंटू एक्स तो x हो गया, और 2 में से एक गया तो एक बचेगा, तो ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया आंसर। मतलब समझिए, अगर x के पर कोई भी, अगर x के पर कुछ भी और पावर निकालना होगा तो यहाँ सब समझ सकते हैं कि जो पावर रहेगा उसको आगे लिख देंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 2 को था, 2 में से 1 को लिख दिए तो क्या को बचे, 1 को बचेगा, इसीलिए यहाँ पर 1 बच गया। इसलिए क्या कहता है कि अगर आगे लिख देते हैं तो 1 को यहाँ पर घटा देते हैं, ठीक ना। अगर चलिए एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर अगर बोलेगा कि यहाँ पर x के पर क्या होगा, तो इसके पर क्या है 1 है, कुछ नहीं, तो 1 होगा, होगा ना। तो जो पावर है उसको हम आगे लिख देंगे, क्योंकि कह रहा है n गुने n के पर x के पर n माइनस वन, मतलब x कितना था 1, अब x के पर 1 था, अब 1 हम लिख दिए तो माइनस 1 कर दीजिए तो 1 हो गया, और x के पर कितना होगा 0 हो गया। क्यों, क्योंकि 1 में से 1 गया तो 0। अब बताइए 1 हो गया गुना, किसी के पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू कितना होगा 1 होता है, तो 1 गुने 1 1 हो गया। तो आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा, एक फॉर्मूला और आ गया, डिफरेंशिएशन अगर हम x के निकालेंगे तो हमेशा याद रखिएगा कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हम हमेशा निकालेंगे नहीं, बस समझते हैं कि अगर x के निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, ठीक ना। अब समझिए एक फॉर्मूला और निकालते हैं, अगर डिफरेंशिएट करेंगे 5 तो आप बोलिएगा सर 5 में तो x नहीं है, x है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अब क्यों है समझिए, अगर x यहाँ पर नहीं है इसका मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ पर x के पर 0 होगा, है ना। जब x के पर 0 होगा तो इसका वैल्यू 1 होता है, और 5 में तो 1 छुपा हुआ है, तो आप इसको डायरेक्ट लिखिएगा कि 5 है ना, तो इसको हम लिखिएगा डिफरेंशिएशन 5 x के पर 0 बटा में dx। हमको x लाना है, कैसे भी x लाना है। अब कैसे आया, तो x के पर 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और 1 से 5 में गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक ना। फॉर्मूला को प्रूव करें बस। अब देखिए 5 आगे है, 5 लिख दिए, बोलते जो पावर है उसको आगे लिख देंगे, लिख दिए आगे। अब बोलते हैं जितना भी है उसमें से 1 हम घटा देंगे, ठीक है ना। तो आपको पता है बाबू कि हम 0 से कोई भी चीज में गुना करेंगे वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक ना। तो एक चीज समझिए, अगर यहाँ पर x नहीं रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जिसको हिंदी में अचर कहते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन आंख बंद करके 0 बोलिएगा। क्या बोलिएगा 0। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि डिफरेंशिएशन किसका, कांस्टेंट के, कांस्टेंट dx, उसका वैल्यू कितना होगा 0। कांस्टेंट का मतलब अचर, क्या हो गया हिंदी में इसको बोलते हैं अचर बोलते हैं, मतलब इसमें x y नहीं रहेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं रहेगा, वैसा वेरिएबल चीज नहीं रहेगा, नॉन वेरिएबल रहेगा, मतलब जो नहीं बदलेगा उसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं कांस्टेंट। तो यहाँ से आप लोग क्लियर हो गया, एक फॉर्मूला से यहाँ पर इस तरह से हम लोग निकालेंगे, ठीक ना। अब चलिए समझते हैं कि अगर हम साइन का डिफरेंशियल निकालेंगे, तो अगर साइन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। क्या होता है कॉस होता है, क्योंकि हमेशा हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े ना। इसका मतलब साइन और कॉस में रिलेशन होता है। समझिए, अगर साइन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस आएगा, अगर कॉस से करेंगे तो साइन आएगा। बस फर्क कितना है कि अगर साइन करेंगे तो कॉस आएगा, और कॉस करेंगे तो माइनस साइन आएगा, और माइनस को कैसे याद करना है वो हम लास्ट में बताते हैं, ठीक ना। तो हो गया। चौथा क्या कहता है कि अगर tan x के डिफरेंशियल निकालेंगे तो आपको पता है कि tan और sec में फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसलिए ये जो रिलेशन है ना आपस में, वो कहीं ना कहीं हम लोग के 10th से ही स्टार्ट हुआ है।
ट्रिग्नोमेट्री से। तो जिसको अगर ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास तक 11th क्लास तक बहुत अच्छा होगा, तो हम बता रहे हैं कि 12th में उसके लिए कैलकुलस चुटकी है। क्या है? चुटकी है। अगर आप नहीं पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री तो अभी से जाकर आप लेक्चर देख लीजिएगा। तो 10x निकालेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया। अगर हम कॉट एक्स के डिफरेंस से पूछेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। क्यों? क्योंकि कॉट और कोसेक में ही फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए, अगर सेक एक्स के निकालेंगे, सेक एक्स के डिफरेंशिएशन, तो सेक एक्स तो रहबे करेगा लेकिन tan x भी आएगा। क्यों? क्योंकि सेक एक्स में और tan x में हमको फॉर्मूला होता है। अब देखिए सेक हो गया। अब यहाँ कोसेक एक्स के निकालेंगे तो सेक और कोसेक में बस इतने फर्क है कि जो यहाँ पर रहेगा वही यहाँ पर रहेगा, तो जो यहाँ पर रहेगा वही यहाँ पर रहेगा। और देखेंगे कि कोसेक किसके साथ रिलेशन करता था, तो कॉट के साथ में, तो कॉट हो गया। अब देखिए ई के पर एक्स हो गया। ई के पर एक्स का मतलब क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना। अगर ई के पर एक्स रहेगा, अब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो जो यहाँ पर रहेगा बाबू वही यहाँ पर आ जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर आम है तो यहाँ भी आम ही रहेगा, इमली नहीं होगा। समझ रहे हैं ना बात के? हाँ। अगर log x है और log x के डिफरेंशिएट करना है तो 1/x हो गया। कितना हो जाएगा? 1/x। मतलब जो यहाँ पर रहेगा, जो यहाँ पर रहेगा वो आपको बटा में आ जाएगा और log वहां से खत्म हो जाएगा। अब देखिए डिफरेंशिएशन a के पावर x, अगर a के पावर x है, यहाँ पे a रहेगा और उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो जो यहाँ पर रहेगा वही यहाँ पर रहेगा, लेकिन जो यहाँ पे a है ना वो आपको log में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? log में आ जाएगा। अभी दो को फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, ठीक ना। तो बात को समझिए। अब हम लोग देखते हैं कि माइनस किसके किसके पास है, तो माइनस यहाँ पर है ना, एक माइनस यहाँ पर है और एक माइनस यहाँ पर है। बच्चा माइनस से गलती करता है, क्योंकि हमारा एक शायरी है कि अगर अगर मैथ अच्छा करना है तो माइनस से बच के रहे, अगर जिंदगी अच्छा करना है तो लड़का लड़की के चक्कर से बच के रहिए। बात समझ रहे ना? क्योंकि अगर इस सब चक्कर में आप रहिएगा तो लाइफ बर्बाद हो जाएगा, अगर इस सब चक्कर में रहेगा तो मैथ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए तो मैथ सबको पसंद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ थोड़ा थोड़ा के लिए गलती करता है बच्चा, और अगर माइनस या प्लस में गलती हो गया ना तो जिंदगी झंड हो जाता है। मतलब वो मैथ में दोबारा रुचि उसको पैदा नहीं होगा। बात समझ रहे ना? इसलिए मेहनत से पढ़िए और लगन से पढ़िए। अगर आप देखिए बात है ना कि हम लोग बस रिजल्ट के पीछे भागते हैं। रिजल्ट क्या होगा? आप रिजल्ट के पीछे मत भागिए, आप नॉलेज के पीछे भागिए ना जी। रिजल्ट तो आपके पीछे भागेगा। याद रखिएगा, आप जिसके पीछे भागते हैं वो हमेशा आपको भगाता है। इसलिए आप किसी के पीछे मत भागिए। अपना जो भी एम है, लक्ष्य है, बस लक्ष्य फिक्स रखिए। कुछ बच्चा को तो लक्ष्य फिक्स नहीं है, अब क्या करना है, बस टाइम पास करना है। यार दोस्त बना लिया, चलो ना भाई आते हैं फलना जगह से, तो आप घूमने चल गए। उसको ये नहीं पता है कि आप एक कीमती समय गवा रहे हैं। आपके पास ऐसा है ना कि आप शेर की तरह दहाड़ सकते हैं, शेरनी की तरह आप दहाड़ सकते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये दिमाग में बनी रहा है कि हम कीमती समय को नष्ट कर रहे हैं। बात समझिए, हम लोग यहाँ परमानेंट रहने नहीं आए हैं, कुछ करने आए हैं। और जब एक जानवर की तरह खाएंगे, शादी करेंगे और बाल बच्चा पैदा करेंगे, तो इसका मतलब कि आप भी एक पशु के समान है। बात को समझिए। यहाँ पर कुछ न कुछ करने आए हैं, कुछ न कुछ परछाई छोड़ के जाना है, ताकि जो नया पीढ़ी आएगा ना याद रखेगा कि हाँ भाई कोई था एक जो हम लोग के लिए इतना कुछ किया है। क्योंकि आज का दुनिया स्वार्थी है। जब तक आप किसी के लिए कुछ नहीं कीजिएगा ना तो आपको कोई याद नहीं रखेगा। बात समझ रहे ना? तो अगर आज कहीं ना कहीं हम लोग इतिहास से कुछ सीखे हैं तो क्या क्यों उनको याद रखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं। आई लड़की लोग ये नहीं पता है कि 150 साल पहले एक भी लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी, एक भी लड़की नहीं पढ़ी लिखी है ना। आप जानिए इतिहास को, अपने माँ बाप से पूछिए। जो बोलते हैं ना कि मतलब ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो उससे पूछिए कि 150 साल पहले कोई बाल बच्चा के मतलब कोई लड़की लोग क्यों नहीं पढ़ाता था? क्योंकि उनको डर था कि अगर लड़की पढ़ लेगी ना तो वो अपना मनमानी करेगी, वो अपना स्वेच्छा अनुसार कुछ भी काम करेगी, है ना, अपना मन से कहीं जाएगी। किसी को ये नहीं कि पगाम बहान दिए साथ ही चल जाना है। तो बात को समझिए, कहीं ना कहीं अगर डर आप में इसलिए पैदा करता है क्योंकि आप कहीं ना कहीं सच्चाई पार नहीं होएगा, है ना। जिसमें डर होता है ना वो कभी सच्चाई बोल ही नहीं सकता है ना। डर हमेशा झूठ को साथ देता है और झूठ से ही डर पैदा होता है। तो जिसके अंदर जितना डर है
जिसके अंदर जितना डर होगा समझिएगा वो उतना कम जानता है, और जो जितना जानता है उसके अंदर डर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको डर को भगाना है तो कहीं ना कहीं आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर आप कहीं ना कहीं डर रहे हैं तो समझिएगा कि आपके पास नॉलेज नहीं है। इसलिए कहते हैं साइंस और मैथ को पढ़िए। साइंस आपको बताता है कि क्या अंधविश्वास है, क्या कैसे काम करना है ना। हम लोग को बस जाति धर्म में फंसा के रख दिया गया है। इसलिए तो लड़की लोग को 150 साल पहले पढ़ाया नहीं गया कि तो पढ़ लिख लेगा तो फिर हमारा बराबरी मतलब बराबरी करेगी, है ना। तो बात को समझिए। आज फूले मूवी आया तो लोग उसको रोक रहा है, क्यों? क्योंकि अगर इन लोग इतिहास जान जाएगा, हम लोग इतिहास क्यों पढ़ते हैं? ताकि आगे चल के फ्यूचर में वो गलती ना हो, है ना। लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा है इतिहास जानने से, तो इतिहास से बंद कर दीजिए। जब इतिहास जानने से दिक्कत हो रहा है तो क्यों कुछ पढ़ाते हैं कि महात्मा गांधी ऐसा थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कैसे थे, है ना, सुभाष चंद्र बोस ऐसे थे? क्यों पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाना चाहिए। जब आपको इतिहास से डर लगता है तो क्यों पढ़ा रहे हैं? मत पढ़ाइए कुछ। तो बात को समझिए। ये सब आप लोग जागरूक होना चाहिए। जब तक आप जानिएगा नहीं तब तक आप मानिए मत, समझे ना। बिना साइंस लॉजिक के, बिना किसी में लॉजिक के आप कुछ नहीं मानिए। यही तो कहते हैं पढ़ल और ना पढ़ल में फर्क होता है। पढ़ने के बाद समझदारी आता है, ठीक है ना। चलिए समझते हैं। तो यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं, इसमें हम क्वेश्चन कराएंगे और यहाँ तक आप लिख लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्वेश्चन पर जाते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से बनेगा, है ना। समझिए, अगर हमको x के पावर 3 के अगर डिफरेंशिएशन निकालना है, देखिएगा जो यहाँ पर रहेगा बाबू वही नीचे रहना रहेगा, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब ये किसी पर डिपेंड नहीं करता है। अब देखिए x के पर 3 है तो हम क्या बोले हैं कि जब फॉर्मूला रहेगा तो जो पावर है ना, पावर में वो आगे आ जाता है, आ गया। और x है ना तो x लिखेंगे। जब 3 को में से एक लिख दिए आगे तो क्या को बच गया? 3 में से एक जाएगा, तो 3 इंटू एक्स के पावर 3 में से गया तो कितना बचेगा? 2। ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया? आंसर। अब यहाँ देखिए, अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं जोड़ घटाव का डिफरेंशिएशन। ये आपस में सब जोड़ है, क्या है? जोड़ है। लेकिन यहाँ x के ऊपर 3 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x के ऊपर 6 है। ये आपस में कभी नहीं जुड़ेगा क्योंकि हम लोग अलजेब्रा के जोड़ में पढ़ चुके हैं। इसलिए कहते हैं कि कोई भी बच्चा जो अभी हम बुक लाए हैं ना गणित के जड़, आप मंगवा लीजिए ऑर्डर करके, क्योंकि वो गणित आपके लिए, गणित का जो जड़ है ना वो आपके लिए बहुत काम देगा, कंपटीशन लेवल पर काम देगा, क्योंकि वो बस समझने के लिए है। आप कितना भी अच्छे टीचर से क्यों ना पढ़ लेते हैं, जब तक आप बेसिक आप कंप्लीट नहीं करते ना तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बता रहे बार बार हम। अब देखिए, अब इसका करेंगे तो डिफरेंशियल 3 को इसमें है, 1 है, 2 है, 3 है। तो क्या करना है, आप पारा पारी पहले डिफरेंशियल कीजिए। तो डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब बटा में डी एक्स प्लस है प्लस, डिफरेंशियल कीजिए एक्स स्क्वायर बटा में डी एक्स है प्लस हो गया 5। देखिए जो 5 है ना उसको बाहर निकाल दीजिए, या नहीं तो साथ ही लेके चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 एक्स के पावर 6 बटा में डी एक्स हो गया। देख लीजिए ये तीनों एक में था, इसको हम इसके, ये देखिए जैसे डी बाहर में है तो अंदर जाएगा तो क्या करें, इसके पर जाएगा, इसके पर जाएगा, जाएगा ना, तो सबके पास चढ़ गया। अब देखिए एक्स के पर 3 के करेंगे तो जो पावर में है अभी निकाले हम लोग, देखिए जो पावर है ऊपर आगे लिख देंगे। अब एक्स है, एक्स लिख देंगे, 3 को में से एक चल जाएगा तो 2 को बचेगा, ठीक है ना। ये देखिए इतना आया था प्लस। अब एक्स स्क्वायर है, जो पावर में है उसको आगे लिख देंगे, एक्स है, एक्स हो गया, और 2 में से वो घट गया तो क्या बचेगा? 1 प्लस। अब यहाँ 5 है तो 5 लिख देंगे, एक्स के पास 6 है तो जो ऊपर में है वो आगे लिख देंगे, ठीक। और एक्स हो गया, और 6 में से एक लिख दिए तो क्या बच गया? 5 बच गया। तो यहाँ पर आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 बचे 30, एक्स के पावर कितना हो गया? 5। ये हो गया आपको आंसर। क्या हो गया? आंसर। तो इसी प्रकार से बनाना है। अब इसको देखिए, यहाँ घटाव भी है तो डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के पावर 6 के बटा में डी एक्स, माइनस से माइनस हो गया, डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर के बटा में डी एक्स, माइनस हो गया, डिफरेंशिएशन एक्स के पास 7 करेंगे बटा में डी एक्स हो गया। एक्स के पास 6 है तो जो पावर में है उसको आगे लिख देंगे, और एक्स लिख देंगे, 6 में से एक लिख दिए तो क्या बच गया? 5। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है तो जो पावर में है उसको आगे लिख दीजिए, एक्स लिख दिए, और 2 में से एक निकाल दिए तो क्या बचेगा? 1 माइनस, एक्स के पास 7 है जो ऊपर है वो लिख देंगे, और 7 में से 1 लिख दिए, क्या बच गया? 1 6 तो आप देख रहे हैं कि यहाँ तक आपको आंसर आ गया 6x के पावर 5 माइनस 2x माइनस 7x के पावर 6।
ये आपको हो गया आंसर। क्या हो गया? आंसर। तो इसी प्रकार से आपको बनाना है। इसको देख लीजिए, इसको करना होगा। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। अब समझ गए हम लोग कि किस तरह से यहाँ क्रियाक्रम करते हैं। अगर आप यहाँ डायरेक्ट चलिएगा तो देखिएगा, डिफरेंशियल इसको करेंगे तो एक्स के ऊपर 3 करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, एक्स लिखेंगे और 3 में से एगो कम कर देंगे। फिर एक्स स्क्वायर है 2x लिख देंगे। फिर 5x स्क्वायर है तो 5 हो गया, 6 आगे आएगा, 6 पचे 30, x के 5। समझिए ध्यान से। अगर इसका डिफरेंशियल करेंगे तो डिफरेंशिएशन x के ऊपर 5 हो गया, प्लस डिफरेंशिएशन करेंगे x क्यूब के dx हो गया, प्लस x स्क्वायर करेंगे तो अगर हम x के ऊपर 5 करते हैं तो 5 आगे जाएगा। अब x के ऊपर कितना हो गया, 5 में से 1 घट गया, 4 बच गया। 3 आगे आ जाएगा, x लिख देंगे, 3 में से 1 लिख दिए तो क्या बचेगा, 1 घटा कम कर देंगे, प्लस x स्क्वायर है तो 2 आगे लिख देंगे और यहाँ x लिख देंगे और 2 में से 1 कम कर देंगे तो 1 हो गया। इसका आ गया 5x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x हो गया। हो गया ना। अब इसको रूट एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो बात समझिए, रूट के कहने का मतलब क्या हुआ, x के पावर 1/2। बोलिए कितने होता ना। रूट को हम लिखते हैं क्योंकि हम बोलते हैं कि 2 छिपा हुआ होता है। क्या होता है, 2 छिपा होता है। तो x रूट x है, इसका मतलब x के पावर 1/2। अगर 3 रहता तो x के पावर 1/3। ये ऑलरेडी गणित के जड़ में पढ़ा चुके हैं। अब बात समझिए कि अगर डिफरेंशियल निकालना होगा तो जो पावर में है उसको हम आगे लिखते हैं, फिर x लिखेंगे और जो पावर है ना उसमें से हम 1 घटा देंगे। क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। अब यहाँ बराबर है तो बराबर देंगे, 1/2 हो गया, x हो गया, है ना। अब इसका हम निकालेंगे एलसीएम तो देख रहे हैं कि 1/2 माइनस 1 है तो इसके बटा हम कुछ ना कुछ 1 लिख दिए, 1 2 कैल्सियम 2 हो गया, 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा, माइनस 1 से 2 भाग देंगे 2 आएगा, 2 एकम 2। हम देख रहे हैं कि माइनस 1/2 आ गया। कितना आ गया, x के पर माइनस 1/2 आ गया। जब यहाँ माइनस आ गया तो आप बता सकते हैं कि अगर कोई भी चीज हम सिखाएं आप लोग के गणित के जड़ में कि अगर ऊपर माइनस रहेगा तो जब नीचे लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, अगर ऊपर प्लस में रहेगा तो नीचे आके माइनस में हो जाता है। तो अगर x ऊपर में है तो माइनस हो गया, अगर नीचे लेके आएंगे तो ये आपको प्लस में हो जाएगा, बस माइनस से प्लस हो गया। चलिए 1 बटा कितना हो गया, 2 हो गया। अब x के पावर 1/2, x के पावर 1/2 को क्या लिखते हैं, रूट x। क्या लिखते हैं, रूट x। तो आप एक फॉर्मूला और याद कर लीजिएगा, ये आपको हो गया 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर फॉर्मूला। 12 तो हो गया था, 13 नंबर फॉर्मूला हो गया कि अगर डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे रूट x के तो उसको लिए बोलते हैं 1/2 रूट x। मतलब अगर जो यहाँ पर रहेगा वही नीचे रहेगा, बस 2 से हम गुना कर देंगे। तो ये फार्मूला, इस तरह से फार्मूला हम लोग निकालते चलेंगे और समझते चलेंगे। बस जो फार्मूला 10 को आपको बताया था शुरू में उसको ज्यादा ध्यान में रखना है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।